तो ऐसा माना जा रहा था कि यही सबसे इंटरेस्टिंग बैटल था। ये दोनों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती हैं, पर सबसे बड़ी बात रहती है फेंग यी का जो कंट्रोल रहता है, जो सिल्क सैटर्न ये जो यूज़ करती थी। 5वां जो बैटल चल रहा था वो ज़ियान और उसके साथ जो 2 लड़कियां रहती उनके बीच में। छठा बैटल भी सेम ऐसे ही चल रहा था और ये जो छठा गार्जियन थे इन लोगों में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। लगभग ये तो शायद 4 स्टार डाउडी में पहुँच भी गए थे लगभग, और इनसे फाइट करने के लिए मतलब लगभग 100 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। इधर यूरू को दिखाया जाता है जो जिसकी जो बॉडी रहती है पूरी तरह से सियान विंडिकेटिव ऑरा से कवर्ड रहती है। ये लगातार इस ग्रे गार्जियन से डील कर रही होती है। जब से मतलब यूरू ने अपना सियान विंडिकेटिव ऑरा यूज किया था, ये जो गार्जियन रहते हैं ग्रे कलर के, इनका जो स्पीयर रहता है वो गायब सा ही हो गया था। पर इस दौरान मतलब यूरू भी काफी ज्यादा चोटिल हो चुकी थी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि जो यूरू थी वो अभी 3 स्टार डाउडी के इनिशियल लेवल के मिड लेवल पर थी, और ये जो गार्जियन थे वो 3 स्टार डाउडी के पीक पर। लियुन भी मतलब बहुत ज़्यादा अचंभित रहती है, क्योंकि इसका जो आइस बैरियर रहता है जो ये बनाकर इनको ब्लॉक की रहती थोड़ी देर पहले, ये उसको भी तोड़ देते हैं। तो ये समझती है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब लियुन ने इनको ब्लॉक किया रहता है एक सिल्वर लाइटनिंग पावर यूज़ करके, ये इसके आइस बैरियर को उस समय तोड़ दिए रहते हैं। धीरे धीरे लियुन भी अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि ये आइस बर्ड का भी बहुत ज़्यादा पावर यूज कर चुकी थी। लियुन की जो सबसे बड़ी बात थी कि ये जो 10,000 बीस्ट क्लैन था वहाँ की थी, और इसका जो पावर था मॉन्स्टरस लेवल पर माना जाता था। वैसे भी इसको सपोर्ट करने के लिए एक आइस ब्लू बर्ड भी थी। लियुन इस समय क्या कर रही होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो ये अपना जो भी पावर रहता है इस समय जायो हैन को दे रही होती है, जो इसकी बर्ड होती है, ताकि ये जो बर्ड है इस गार्जियन को ब्लॉक कर सके। ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करती थी इस मामले में, क्योंकि जायो हैन जो बर्ड थी ये इसके साथ बचपन से ही थी। यूरू ये तो समझ जाती है कि ये जो गार्जियन है इसके वाइटल पॉइंट्स पर अटैक नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये वीक हो रहे हैं, फिर भी इनका पावर बहुत ही ज़्यादा है। इस समय बस यूरू ही इनसे मतलब गार्जियन से फाइट कर रही होती है। लियुन जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, थक भी चुकी थी, और ये ग्राउंड पर पड़ी हुई थी। और इसकी जो बर्ड रहती है अपने मास्टर को देखकर थोड़ा निराश रहती है, दुखी रहती है। इसकी मास्टर ऐसे पड़ी हुई है, पर फिर भी अपने पंखों को फैलाकर इस गार्जियन की तरफ बढ़ जाती है अटैक करने के लिए। यूरू और ये ग्रे जो गार्जियन रहते हैं इनके पाम एक दूसरे से टकराते हैं। इसी समय जो टेरिफाइंग आइस ब्लू फेदर होता है, पंख होता है, वो भी यहाँ पर पहुंच जाता है, मतलब टकरा जाता है इस ग्रे गार्जियन से। और वैसे भी जो ग्रे गार्जियन रहते हैं इनके पास उतना तो टाइम नहीं था कि ये इस पंखी मतलब पक्षी से फाइट कर पाए, क्योंकि इस समय ये यूरू से फाइट कर रहे होते हैं। पर इससे प्रोटेक्शन के लिए अपने सिल्वर लाइटनिंग शील्ड का यूज करके अपनी बॉडी पर एक भयंकर लेवल का शील्ड बना लिए थे। इनके समझ से परे ये जो आइस ब्लू फेदर्स रहते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, इनके बैरियर को पेनेट्रेट करते हुए इनसे आकर टकरा जाते हैं। जैसे इसके पंख इस ग्रे गार्जियन से टकराते हैं, इनके बॉडी पर कई सारे आइस क्यूब्स बनने लगते हैं। इन्हें भी नहीं लगा था कि इस बर्ड का जो अटैक होगा इतना ज्यादा पावरफुल होगा, जो इनके डिफेंस को भी ब्रेक कर देगा। ग्रे गार्जियन यहीं पर नहीं रुकते, ये तुरंत ही अपने ऑरा को और भी ज्यादा कंडेंस करते हैं, और ये जो आइस क्यूब बन रहे होते हैं इसको भी तुरंत ही शैटर्ड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और ये जो बर्फ के टुकड़े टूटते हैं ये पूरे मेन हॉल में फैल जाते हैं। इसके कारण लोगों को यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये भी समझ जाते कि जो लिटिल बीस्ट है जायो हैन, ये इतना आसान नहीं है। यूरू भी इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रहती है। इस समय ये थोड़ा पीछे हट गई रहती है, क्योंकि इन दोनों के पाम अटैक टकराए रहते हैं, और अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर रही होती है। यूरू का अब नजर पूरी तरह से जियान पर होता है, और ये देख रही होती है कि जियान जो है अब अपने क्रिटिकल पॉइंट पर है ब्रेक थ्रू के। जियान के फोरहेड पर एक मिस्टीरियस र्यून मतलब क्लैन मार्क बना हुआ है। यूरू भी अब मतलब जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब जियान की तरफ देख करके अपनी फोरहेड पर जो मिस्टीरियस रून रहता है, इसके क्लैन का जो भी मार्क रहा होगा, वो एक्टिवेट कर लेती है, और इसका ऑरा काफी तेजी से बढ़ने लगता है। यूरू के फोरहेड से एक व्हाइट कलर की प्योर जेड एनर्जी बाहर निकल रही होती है, और जो भी लोग इसे देख रहे थे वो समझ जाते हैं ये मून टाइप की एंशिएंट फ्लेवर की एनर्जी है। इधर जो कि ग्रे गार्जियन रहते हैं वो आइस ब्लू जायंट बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं, वो भी इसके ऑरा को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। ये बोलते हैं ये तो लाइट ऑफ द ब्राइट मून है, ये कैसे हो सकता है। ग्रे गार्जियन की जो प्यूपिल्स रहती है, भौएं रहती है, ये भी सिकुड़ जाती हैं, और इनके अंदर भी एक डर व्याप्त हो जाता है। समझ जाते हैं कि यूरू के फोरहेड पर ये क्या चीज है। लियुन जो कि अभी ग्राउंड पर पड़ी होती है वो भी यूरू की तरफ देख रही होती है, जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग जो जियान की स्टोरेज रिंग में होते हैं वो भी देखते हैं और सक पका जाते हैं, बोलते हैं ये तो द लाइट ऑफ द ब्राइट मून है। हालांकि जियान इस समय ब्रेकिंग थ्रू प्रोसेस में होता है, इसकी आंखें बंद होती हैं, पर ये अपने मास्टर की बातें सुन सकता था। ये भी क्यूरियसिटी के मारे पूछता है मास्टर ये क्या चीज है, मतलब लाइट ऑफ द ब्राइट मून ये क्या है। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं जियान को कि ये जो लाइट ऑफ द ब्राइट मून है बेसिकली ये एक एंशिएंट फेरी मून का पावर है। मतलब जिसके पास भी ये मार्क होता है ब्राइट मून वाला, वो इनहेरिटेंस हासिल कर सकता है, मतलब अपने एंसेस्टर के फेरी मून के एंसेस्टर
मतलब जो भी पावर है वो हासिल कर सकता है, जैसे जियान ने टाउ से एंशिएंट गॉड का इनहेरिटेंस हासिल किया था। ये बोलते हैं ये जो चीज है ना बहुत ज्यादा रेयर है। फेरी मून को एक मतलब इमॉर्टल लेवल का वॉरियर शायद माना जाता था। जियान भी बहुत ज्यादा सरप्राइज रहता है, पर ये चुपचाप रहता है। ये अपने मन में सोचता है पहले मुझे कैसे भी करके अब 3 स्टार डाउडी के मिड लेवल पर यानी इंटरमीडिएट लेवल पर जाना पड़ेगा और इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग इस समय जियान को देखकर वो काफी ज्यादा खुश थे। बोले थे पहले तो तुम्हें एक एंजल फैमिली की लड़की मिल गई, मतलब किंग युआन की ये बात कर रहे होते, अब तुम्हें एक ब्राइट मून फेरी भी मिल गई है, ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लकी है। पर ये जियान को ऐसा नहीं बताते, ये मन में बोलते हैं। इस समय ये जो मून लाइट रहती है बेसिकली यूरो को पूरे तरह से सर्कल में कवर कर ली रहती है। और जो यूरो की बॉडी रहती है पहले इसमें से काफी ज्यादा जेंटल ऑरा निकल रही होती है, पर अब यहाँ से एक कोल्ड और प्योर पावर मतलब निकल रहा था। ये तुरंत ही गायब होके ग्रे गार्जियन के सामने प्रकट हो जाती है। ग्रे गार्जियन भी इसके इस अटैक के कारण मतलब खून की उल्टी करने लगते हैं, पर ये तुरंत ही इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल टेक्निक यूज कर देते हैं। यूरो भी जो अपना एक पावरफुल अटैक कर चुकी रहती है, ये भी अब ग्राउंड पर पड़ी होती है। और ये जो ग्रे गार्जियन होते हैं इस समय तीनों की तरफ यानी जियान, यूरो और लियूइन की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। यूरो के पास क्योंकि वो इनहेरिटेंस पूरी तरह से हासिल नहीं था, बेसिकली ये किसी और का पावर यानी फेरी मून का पावर यूज कर रही थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा थक चुकी थी। यूरो अब गिरने ही वाली होती है, तभी इसके पीछे एक बंदा आकर खड़ा हो जाता है और इसे संभालता है। इस बंदे के पास एक हैवी रूलर होता है और ये पूरी तरह से फ्लेम से लपटा होता है चारों तरफ से। ये कोई और नहीं बेसिकली अपना जियान ही होता है। तुरंत ही मतलब 10-12 पिल्स निकालता है और इस पिल पर एक हेलो टाइप बना रहता है, मतलब एंजल मार्क, यानी कि ये बहुत ही हाई लेवल का पिल था। जो भी लोग मतलब इस हॉल में थे वो इन पिल्स को देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह गए थे। जियान इस समय हेल्पलेस था। ये यूरो को कुछ पिल्स देता और बोलता है कि तुम अब इस पावर को कभी यूज नहीं करोगी, पहले ये पिल खा लो, तुम रिकवर कर जाओगी। जियान इस समय थोड़ा इमोशनल फील कर रहा होता है क्योंकि ये बंदी बेसिकली जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने इस लेवल के पावर को यूज की रहती है। जियान को बेसिकली जरूरत भी नहीं पड़ती है इस ग्रे गार्जियन को मारने का, क्योंकि जो यूरो के बॉडी से जो वो मून लाइट निकल रही होती है बेसिकली इनको एक सॉलिडिफाइड स्पेस में कैप्चर कर ली रहती है और इनका जो स्पिरिचुअल एनर्जी रहता है कंप्लीटली ब्लॉक हो गया रहता है। अब ये एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहे होते हैं। इधर वो हुआन जब जियान को देखता है कि इनका बैटल खत्म हो गया तो ये तुरंत ही चिल्लाता है, क्योंकि ये लोग बाकी सभी लोग इस समय डिसएडवांटेज में होते हैं। इधर वांग जोंग भी जो एक ग्रे गार्जियन से ब्लैक गार्जियन से फाइट कर रहा होता है, काफी ज्यादा मतलब गुस्से में होता है और ये अपना स्वॉर्ड यूज करके इनको फिनिश करने की कोशिश करता है। बेसिकली इतना पावरफुल अटैक यूज करता है कि इस समय ये अपने स्वॉर्ड और ये जो वांग जोंग रहता है ये दोनों एक यूनिटी में होते हैं, मतलब एक ही दिख रहे होते हैं। बेसिकली ये जो यूनिटी ऑफ मैन एंड स्वॉर्ड है यानी फ्यूजन टेक्निक है, ये एक बंदे के मैन और मतलब स्वॉर्ड का पावर बहुत ही अलग लेवल पर बढ़ा देती है। ये गार्जियन भी फाइनली मतलब इसके इस अटैक के कारण काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और ये जमीन पर पड़े होते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और सुन मिंग का फाइट दिखाया जाता है, जिसके बॉडी से एक मॉन्स्टरस और टिरानिकल ऑरा निकल रही होती है। सुन मिंग के बॉडी से ब्लड्स निकल रही होती है, पर ये फिर भी और भी ज्यादा वायलेंट हो गया रहता है इन ब्लड के कारण। सुन मिंग बेसिकली लाइफ फॉर लाइफ बैटल कर रहा होता है, मतलब मरने मारने वाला बैटल, पर फिर भी ये अपने पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण इनको फिनिश कर देता है, हरा देता है। और ये थर्ड गार्जियन भी अब उस स्टोन स्टेप्स पर चले जाते हैं। इधर फेंगी वगैरह का फाइट दिखाया जाता है। फेंगी भी क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है और उसका सोल भी एक अलग लेवल पर रहता है, तो एक सोल अटैक के कारण ये इस गार्जियन को एक समय के लिए फ्रीज कर देती है। उसके बाद ये कुछ डेथली ब्लोज से इनको हरा देती है, मतलब फोर्थ गार्जियन भी यहाँ पर हार जाते हैं। अब यहाँ पर फिफ्थ गार्जियन को दिखाया जाता है। इससे मतलब फिफ्थ गार्जियन से वो हुआन फाइट कर रहा होता है, हालांकि ये डिसएडवांटेज में होता है, पर जब देखता है कि सब लोग हरा दे रहे हैं अपने वॉरियर्स को, ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये एक भयंकर लेवल का मॉन्स्टरस ऑरा रिलीज करता है और फाइनली ये भी फिफ्थ गार्जियन को हरा देता है। सबसे बड़ी बात रहती है जो छठवें गार्जियन रहते हैं, जो लगभग 4th स्टार डाउडी में पहुंच गए रहते हैं और इनसे फाइट करने वाले लगभग 100 लोग रहते हैं। इससे फाइट करने वालों में बाईशान वगैरह होते हैं और ये बोलते हैं कि ये गार्जियन अब लगभग खत्म ही हो चुका है, अगर हम साथ में मिलकर अटैक करें तो ये मारा जाएगा। सभी लोग जब बाईशान की बात सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं और ये तुरंत मतलब 100 लोग एक साथ मिलकर इस 6th गार्जियन पर अटैक करते हैं। 6th गार्जियन पर एक साथ अटैक करने के कारण ये 6th गार्जियन एक भयंकर मतलब पावरफुल लेवल का डिफेंस बना लेते हैं, पर फिर भी इनके सम्मिलित अटैक के कारण ये इस बार हार जाते हैं। जो भी मतलब इस 6th गार्जियन को हराता है ये लोग फेरी लेवल के फाइटिंग स्किल्स पा लेते हैं। सभी लोग मतलब जब इनको हरा देते हैं तो जो व्हाइट गार्जियन जो सबसे ऊपर खड़े रहते हैं यानी 7th गार्जियन, वो बोलते हैं क्योंकि तुम लोगों ने हरा दिया है इनको तो तुम मतलब रिवार्ड्स ले सकते हो। और इनका नजर तुरंत ही जियान पर जाता है और ये जियान को बुलाते हैं। जियान इनके सामने तुरंत ही प्रकट हो जाता है। काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहे होते हैं। जो व्हाइट एल्डर रहते हैं तभी कुछ तो बोलते हैं और आसपास का जो स्पेस रहता है जो एकदम खाली रहता है वहां से व्हाइट से अपना हाथ डालते हैं और एक लेडी को बाहर खींच लेते हैं और बोलते हैं क्योंकि तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो, यहाँ पर छिप क्यों रही हो। बेसिकली जो लेडी रहती है इसके हाथ में एक बाम्बू हैट होता है और साथ में
ये लड़की जो मतलब बाम्बू हैट जिसके पास रहता है, ये बोलती है सीनियर आपकी नज़र सच में बहुत तगड़ी है। इधर जियान इनके सामने चुपचाप खड़ा होता है, ये थोड़ा-सा मतलब सतर्क रहता है। ये जानता था कि ये जो इसके सामने बंदा है इसको जियान हरा नहीं सकता है। हालाँकि इसका सोल जो था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने ये भी कुछ नहीं कर सकता था। पर ये बंदा जियान पर अटैक नहीं करता, इसलिए जियान थोड़ा-सा मतलब सावधान रहता है फिर भी। जियान भी इस लड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रहता है। यहाँ पर इसके सामने एक ग्रीन लोटस होता है, जिसके ऊपर एक ब्यूटीफुल लड़की खड़ी रहती है, जिसके कर्व्स काफ़ी ज़्यादा मतलब देखे जा सकते थे आसानी से। ये इसका जो चेहरा रहता है एक बाम्बू हैट से ढका हुआ रहता है। अब इस लड़की की सुंदरता की क्या ही बात की जाए, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वुमेन बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहती है, इसका टेम्परामेंट बहुत ही अच्छा रहता है और इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। इस लेडी की प्रकट होती है, जो भी यहाँ पर लोग थे जो अभी थोड़ा हल्ला-वल्ला कर रहे थे, वो लोग भी शांत हो जाते हैं और इसी लड़की की तरफ सबकी नज़रें होती हैं। जियान भी इस लेडी को देखकर बोलता है क्या ही सुंदर ये लड़की है। जितने भी लड़की जियान ने मतलब अपने इस समय तक देखे रहते हैं, यानी काइलिन वगैरह या जो भी, इनमें जियान के हिसाब से काइलिन सबसे ज़्यादा सुंदर रहती है, पर इस लड़की के सामने शायद काइलिन भी थोड़ा पीछे पड़ जाए, मतलब रह जाए। जियान जानता था कि लड़की का जो नेचर है थोड़ा फ्रॉस्टी लग रहा था इसे, तो ये जानता था इस लड़की से डील करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी इसके मन में आता है ये लड़की कौन है, और ये यूरू से पूछता है। यूरू के मन में भी थोड़े डाउट होते हैं, पर इस लड़की को देखकर ये भी थोड़ा जलन की भावना से देख रही होती है। जियान भी इतना तो समझ गया था कि इस व्हाइट गार्जियन के सामने भी ये लड़की एक वॉइड में छिपी हुई थी, और ये बहुत बड़ी बात है। बेसिकली इस लड़की का नाम सू जुएन यिंग होता है, और ये उस एम्परर मतलब ब्लड के लिए यहाँ पर आई रहती है। ऐसा लग रही थी कि ये जो औरत है यानी ये लेडी है इस दुनिया की है ही नहीं। ये जो स्टनिंग वुमेन होते हैं इस समय हवा में खड़ी होती है, और ये उस व्हाइट एल्डर की तरफ देखती है, गार्जियन की तरफ, और कहती है क्योंकि एल्डर आप इस जगह को 1000 साल से गार्ड कर रहे हो, तो अब शायद समय हो गया है इस ग्रेट वर्ल्ड के लिए कि आप मुझे मतलब वो एम्परर ब्लड दे दो। इस दौरान वो हुआन इस लेडी की तरफ देखता है और कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जो एक टियान युआन कॉन्टिनेंट की हो, हमारे जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में आओगी और इस चीज़ के लिए मतलब तुम इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगी। ये भी इस समय मतलब लेडी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहता है। तभी ये जो व्हाइट रोब मैन रहता है सबसे कहता है कि जो भी मतलब जिसके पास भी फ्लेम नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी बॉडीज, वो यहाँ से जा सकते हैं। सभी की नजरें इस समय मतलब वो हुआन वगैरह की तुरंत ही जियान पर जाती है, क्योंकि उसके पास एक्सट्रीमली पावरफुल फ्लेम पावर था। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लोग इस लेवल पर पहुंच के इनको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रूइंस था और भी ज्यादा खतरनाक था। ये बस कुछ ही कदम दूर रह गए थे उस प्रेशियस थिंग से। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं ये लोग जाना भी नहीं चाहते थे, तो ये तुरंत ही उस जो एम्परर का बोन रहता है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जब तक ये लोग स्टोन स्टेप को जो पास भी कर पाते, इनका जो ब्लड था ऐसा लगा उबलने लगा है इन व्हाइट एल्डर के पावर के कारण। जो भी लोग रहते हैं मतलब सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जो एल्डर का पावर रहता है बेसिकली ये 5 स्टार डाउडी लेवल पर होते हैं। ये लोग तुरंत ही समझ जाते हैं ये इनसे फाइट नहीं कर सकते और लालच के चक्कर में इनकी जान भी जा सकती है, तो ये लोग वापस लौटने लगते हैं। यूरू वगैरह भी पीछे जाने लगती है, पर जियान अभी भी खड़ा होता है। ये यूरू से कहता है कि तुम बाहर मेरा वेट करना। जियान की भी नजरें इस समय वो 6 गार्जियन जो इंजर्ड होते हैं और ये व्हाइट एल्डर मतलब व्हाइट गार्जियन की तरफ होती है। ये जो व्हाइट गार्जियन होते हैं इस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम अपना ऑरा सप्रेस करके यहाँ पर क्यों आई। ये औरत तुरंत ही मतलब लेडी तुरंत ही एक टोकन इन व्हाइट एल्डर की तरफ उछाल देती है। जैसे ये टोकन अपीयर होता है, ये जो 6 गार्जियंस रहते हैं इनकी आंखें मतलब बड़ी सी होके खुल जाती हैं। टोकन से एक भयंकर लेवल की एनर्जी बाहर निकल रही होती है। इस टोकन पर एक ही मतलब शब्द लिखा हुआ था, फायर। ये जो व्हाइट गार्जियन भी रहते हैं ये भी इस समय सक पका जाते हैं। ऐसा लगता है ये लड़की किसी के लिए वेट कर रही थी। कुछ ऐसा रिडल्स टाइप चल रहा होता है। जियान भी इस समय कंफ्यूज होता है क्या चल रहा है मतलब इन लोगों के बीच में। जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। जियान ये तो समझ जाता है क्योंकि ये जो एम्परर वर्ल्ड रहता है यहाँ पर यानी रूइन वर्ल्ड, यहाँ पर कोई भी बंदा जो 4 स्टार डाउडी का हो यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता था। पर ये लेडी क्या की रहती कि अपना जो स्ट्रेंथ रहता है उसको सप्रेस करके एक वॉइड में छिपी रहती है स्पेस में और वेट कर रही थी जब पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर प्रकट होगी। और जियान भी इस लेडी से काफी भयंकर डेंजरस ऑरा फील कर सकता था। लड़की अपना स्ट्रेंथ को सप्रेस करके इस समय 3 स्टार डाउडी लेवल पर रखी रहती है। इसका जो ट्रू स्ट्रेंथ है वो जियान भी गेस नहीं कर पा रहा था। जो व्हाइट गार्जियन होते हैं ये बोलते हैं कि जो पास्ट में हुआ था इस लड़की से ये मेरी ही गलती थी। ये जो स्केलेटन होता है उसकी तरफ देख रहे होते हैं। हालांकि इनका जो मतलब मेन मुद्दा था कि इनको ये स्केलेटन प्रोटेक्ट ही करना था। उस लड़की से बोलते हैं कि जो इसेंस चाहिए तुमको, ब्लड इसेंस जो भी चीज चाहिए वो उस बोन में ही है, मतलब उस स्केलेटन के बोन में है। और ये बोलते हैं कि जो लड़का तुम्हारे सामने खड़ा है ये भी यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है और इसके पास भी शायद फायर एल्फ के द्वारा ये सेलेक्ट हुआ है, तो हम तुमको इसमें इस मैटर में हेल्प नहीं कर सकते। जियान भी इसकी बात सुनकर दंग रह जाता है क्योंकि इसके अंदर भी इस लड़की को देखकर थोड़ा तो डर रहता ही है। किसी को लगा नहीं था कि जियान का जो फायर एल्फ है यानी लिटिल ये इसको ये लोग डिस्कवर कर लेंगे। जायो ही यानी लिटिल ही इस समय तुरंत ही जियान की बॉडी से बाहर आ जाता है। ये लेडी जो कि अभी हवा में खड़ी रहती है अब लिटिल ही की तरफ देख रही होती है और इसके अंदर मतलब इस बंदे को देख करके लिटिल ही को देखकर एक अलग ही इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि जो फायर एल्फ होता है इस दुनिया में सबसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चीज में से एक होता है। जो एल्डर रहते हैं बोलते हैं गार्जियन कि अब मेरा जो काम था यहाँ पर पूरा हो चुका है। तुम दोनों में जो भी मतलब इसका
अचीव कर पाएगा, मतलब जो तुम में जीतेगा या जो भी, वही इस चीज़ को यानी कि एसेंस ब्लड को हासिल कर सकता है। और ये 6 एल्डर्स को लेकर के यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। ये जो 6 गार्डियंस रहते हैं, ये भी तुरंत हील हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। अब इस मेन हॉल में बस जियान और वो किंग लियान वाली वूमेन रहती है। इनके सामने अब एक ब्रॉन्ज गेट आ गया रहता है। ये जो वूमेन होती है, इस सेंटर ऑफ द हॉल में देख रही होती है। इसका ध्यान पूरी तरह से वहीं पर फोकस होता है और ये तुरंत ही मतलब वो जो एम्परर बोन होता है उसकी तरफ एक पावरफुल अटैक कर देती है। जियान हालांकि लेडी के पावर से थोड़ा डर गया था, फिर भी ये जानता था कि अब ये यहाँ तक पहुंच गया तो ऐसे हार मान के तो नहीं जा सकता। ये लड़की एक पावरफुल ब्लैक बीड और व्हाइट बीड से उस एम्परर बोन पर अटैक कर दी रहती है। जियान भी नहीं रुकता, ये तुरंत ही उस एम्परर स्टोन की तरफ जहाँ पर वो एम्परर का स्केलेटन पड़ा था तेजी से बढ़ने लगता है। ये लेडी भी जियान के एक्शंस को देखती है और एक सिंगल मूव में इसे जियान का पाम इस स्केलेटन स्टोन को टच करने वाला रहता है। एक इनविजिबल फाइटिंग की जियान को मानो ट्रैप कर लिया हो अपने में, मतलब जियान एक केज में बंद हो गया रहता है, पिंजड़े में। लिए जो कि अभी जियान के शोल्डर पर बैठा होता है, तुरंत ही अपने व्हाइट फ्लेम से इस इनविजिबल केज पर अटैक कर देता है। इस मिल्की व्हाइट फ्लेम से जैसे ही इसका जो केज टच होता है, ये तुरंत ही केज नथिंगनेस मतलब बिल्कुल ही इवेपोरेट होकर गायब हो जाता है। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज आती है। ये बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट यिन और यांग हार्ट। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जियान भी इन दोनों बीड्स को जो कि ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं, यिन और यांग हार्ट रहते हैं, इसको देखकर जो एम्परर बोन के आसपास होते हैं काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। जैसे जियान आगे बढ़ रहा होता है, किंग लियान वाली जो वुमन होती है जियान की तरफ देखती है और कहती है तुम और ये तुम्हारा जो लिटिल गाय है यानी लिटिल ये मेरे को बिल्कुल भी ओपोनेंट नहीं हो सकते हो, तो तुरंत ही तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। जियान तुरंत ही इस लड़की की तरफ देखता है जो कि बीच हवा में होती है। जियान बिल्कुल भी मतलब एक टक बिना इससे घबराए हुए इसकी तरफ देखने लगता है। ये लड़की ब्लू कलर के कपड़े पहने रहती है और इसका जो कलर रहता है, हेयर का कलर, वो मिल्की वे में रहता है। इसकी आंखें ब्लू लोटस के समान होती हैं, इतनी ज्यादा प्योर होती कि किसी की भी हार्ट को देख सकती थी एक क्षण में ही। जियान देखकर इसे समझ जाता है कि मानो ये लड़की कोई अप्सरा हो और इस दुनिया में गिर गई हो। बस थोड़ी देर तक जियान इसकी तरफ देखता है, उसके बाद लड़की तुरंत ही जियान से बोलती है तुम मुझ पर क्या देख रहे हो। जियान इसको रिप्लाई नहीं करता है। जियान अपने मास्टर से यानी गोल्डन ड्रैगन किंग से पूछता है क्या मैं इसे हरा सकता हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग इसे कहते हैं कि अगर तुम अपना पूरा भी पावर यूज कर दो शायद ही तुम इससे जीत पाओ और इसमें मतलब तुम्हारे हारने के चांसेस ज्यादा हैं। जियान तुरंत ही बोलता है अगर आप मेरी बॉडी को पोजेस कर लो तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं कि जब भी मैं तुम्हारी बॉडी को पोजेस करता हूँ तो तुमको कुछ ना कुछ लॉस होता है क्योंकि मेरा पावर कहीं ज्यादा है। जियान इनकी बात सुनकर एक मतलब अलग ही स्माइल देता है और ये भी लाचार होता है इस समय। जियान इसको ग्रीट करता है और बोलता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ पर आने का, मैं बस ऐसे ही भाग्य के सहारे यहाँ पर आ गया हूँ। लेडी भी जियान को देख रही थी क्योंकि जब ये छुपी हुई थी एक वॉइड में तो इसका ज्यादातर नजर जियान पर ही होता है और इसने देखा रहता है जियान ने कैसे उस ब्लड थ्रस्टी ड्रैगन को मतलब सबड्यू किया था और उसका ब्लड हासिल किया था। लड़की बहुत ही ज्यादा होशियार भी होती है। ये जियान को अपना नाम बताती है, सू जुए यिंग मेरा नाम है। जियान से बोलती है क्योंकि यंग मास्टर जियान आप कंपटीशन नहीं करना चाहते हो तो मैं मतलब इस एम्परर ब्लड को हासिल करूंगी। हालांकि इसकी वॉइस काफी ज्यादा पोलाइट होती है पर जियान इसकी बातों से समझ जाता है कि ये जियान को वार्निंग दे रही है।